हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मारिया मॉन्टेसरी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मॉन्टेसरी मेथड की जन्मदात्री डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी थी। सो आज की इस वीडियो में हम मॉन्टेसरी जी का लाइफ बायोग्राफी, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी क्या क्या है, करिकुलम कैसा होना चाहिए और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उनका टीचिंग मेथड्स, मतलब कि मॉन्टेसरी मेथड, कि ये एक्चुअल में मॉन्टेसरी मेथड होता क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा लाइफ बायोग्राफी, मॉन्टेसरी जी का जीवन परिचय। तो मारिया मॉन्टेसरी जी का जन्म हुआ था 1870 को इटली में। इनके पिताजी एक बहुत ही वेल्दी पर्सन थे, बहुत मतलब कि वह एक साधन संपन्न पिता की पुत्री थी। सो उनके पिताजी ने मॉन्टेसरी जी के एजुकेशन विशेष देखरेख के साथ किया था। सो इस प्रकार से मॉन्टेसरी जी बचपन से एक एक्सेप्शनल टैलेंटेड, मतलब कि विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। उन्होंने मात्र 24 वर्ष की अवस्था में ही MD अचीव कर ली थी 1894 में, मतलब कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली थी। सो इस प्रकार से मॉन्टेसरी जी का एक विशेष रूप से इंटरेस्ट था, वो मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाने की थी। सो इस प्रकार से उन्होंने बैकवर्ड स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारे स्टडी किए। तो इन स्टडी में इनको एजुकेशन के जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम थे, मतलब जो भी परंपरागत प्रणाली थी, जो भी मतलब शुरू से ही वो प्रणाली जो चलते आ रहा था, उसमें उन्हें दोष दिखाई दिया। तो इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए मॉन्टेसरी जी ने एजुकेशन में एक नए मेथड को जन्म दिया और यही मेथड मॉन्टेसरी मेथड के नाम से जाना जाता है। सो इस प्रकार से मारिया मॉन्टेसरी जी अपने मॉन्टेसरी मेथड के थ्रू बहुत ही लोकप्रिय होती गई। सो इस प्रकार से इन्होंने विजिटेड इंडिया इन 1939, इन्होंने 1939 में भारत की यात्रा की और इसी टाइम उन्होंने मद्रास में एक मॉन्टेसरी संघ को इस्टेब्लिश किया, है ना। तब से लेकर अब तक मॉन्टेसरी मेथड जो है भारत में बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा है। सो इस प्रकार से 1952 में मॉन्टेसरी मेथड की जन्मदात्री मॉन्टेसरी जी का निधन हो गया। सो फ्रेंड्स, मॉन्टेसरी जी के लाइफ से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट है वो आपको ओरली पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी, शैक्षिक विचार। सो मॉन्टेसरी जी का एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी निम्न थ्योरीज पर बेस्ड है, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का सिद्धांत। मॉन्टेसरी जी का ऐसा मानना था कि बच्चे का नेचुरल डेवलपमेंट उसी सिचुएशन में, उसी दशा में हो सकता है जब उसे उनकी मूल प्रवृत्तियों के बेसिस पर उन्हें कार्य करने की आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता होगी तब। सो इस प्रकार से यदि जब बच्चे को स्वतंत्रता प्रदान नहीं किया जाएगा तो उनके जो भी मूल प्रवृत्तियां हैं उनका दमन हो जाएगा, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है करके। सो इस प्रकार से इनका फर्स्ट एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी है स्वतंत्रता का सिद्धांत, मतलब कि बच्चे को नेचुरल डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान किया जाना चाहिए करके मॉन्टेसरी जी का ऐसा मानना था। वही सेकंड पॉइंट है थ्योरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, आत्मविकास का सिद्धांत। सो इसमें रूसो, पेस्टोलॉजी और फ्रोबेल की भांति मॉन्टेसरी भी सेल्फ डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करती है, मतलब कि ये भी थोड़ा थोड़ा नेचरलिस्टिक टाइप की है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। सो इस प्रकार से मॉन्टेसरी जी के अकॉर्डिंग बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट किसी एक्सटर्नल पावर के थ्रू नहीं किया जा सकता, मतलब कि किसी बाहरी शक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि बच्चे का विकास जो है उनके अंदर की शक्तियों द्वारा होता है करके। सो इस प्रकार से मॉन्टेसरी जी का ऐसा मानना था कि टीचर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह बच्चे को उनमें जो भी इनहेरेंट पावर है, जो भी जन्मजात शक्तियाँ हैं, उनको डेवलपमेंट करे करके। सो इस प्रकार से आत्मविकास का सिद्धांत, मतलब कि बच्चे के अंदर जो भी इनहेरेंट पावर है, उनके जो भी इंटरनल पावर्स है, उनको डेवलपमेंट करना क्या है, इस सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। वही नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का सिद्धांत। सो इसमें एजुकेशन का मूल रूप से कार्य जो है बच्चों के व्यक्तित्व का अधिक से अधिक डेवलपमेंट करना है। यदि बच्चे को अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, उन्हें अवसर मिल जाता है, और यदि जब टीचर उनका मार्गदर्शन करें
तो बच्चे जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करने में वे स्वतः ही कैपेबल होता है करके। सो इस प्रकार से बच्चे के व्यक्तित्व का विकास किया जाना चाहिए करके मॉन्टेसरी जी का ऐसा मानना था। वही नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ एजुकेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ये ऑर्गन्स नहीं रहेगा, ये कर्मेंद्रियों के अंतर्गत आ जाता है। सो क्योंकि सिर्फ इसमें ज्ञानेंद्रियां बस को कहा गया है, इसलिए इसमें ऑर्गन्स नहीं रहेगा। सो इस थ्योरी के अंतर्गत मॉन्टेसरी जी का ऐसा बिलीफ था कि बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि बच्चे के सेंसेस को ट्रेन किया जाए। मतलब कि मॉन्टेसरी जी के अकॉर्डिंग बच्चे को शुरुआती कक्षा में उनका एजुकेशन का बेस जो है ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण करना होना चाहिए करके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ मसल्स ट्रेनिंग, मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। सो इसमें मॉन्टेसरी जी का एक एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्स था कि बच्चे को एक्टिव बनाना, है ना। तो भाई बच्चे एक्टिव कैसे होंगे जब उनके मांसपेशियां मसल्स जो है अच्छे से वर्क करेगा, उन्हें अलग अलग प्रकार के कामों में उन्हें व्यस्त रखा जाएगा जिससे उनके मसल्स जो है वर्क करेंगे, तो फिर क्या है वह ऑटोमेटिक एक्टिव रहेंगे। सो इस प्रकार से मॉन्टेसरी जी का एजुकेशनल फिलॉसफी बच्चों के मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत पर बेस्ड है। वही नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ सेल्फ एजुकेशन, स्वशिक्षा का सिद्धांत। सो इसमें मॉन्टेसरी जी का यहाँ मानना था कि बच्चे का सेल्फ एजुकेशन ही क्या है, उनका रियल एजुकेशन है। सो इस प्रकार से छात्रों को अपने स्वयं के प्रयासों के बेसिस पर उन्हें नॉलेज एक्वायर करने चाहिए और उन्हें नॉलेज एक्वायर करने में पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए करके। यदि हम इसे सिंपल से वे में कहें तो मॉन्टेसरी जी के अकॉर्डिंग कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए बच्चे को स्वयं कार्य करना चाहिए करके, मतलब कि सिर्फ स्वयं बालक का कार्य होना चाहिए करके। वही नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स मेथड, शिक्षा का आधार खेल विधि। सो जैसा कि फ्रॉबेल भी एजुकेशन का बेस जो है खेल को मानते थे, सो इसी प्रकार से मॉन्टेसरी ने भी अपने मेथड में शिक्षा का आधार खेल विधि को रखा है। सो इस मेथड में बच्चे जो है सीखने के लिए अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को काम में लाते हैं, मतलब कि विभिन्न उपकरणों के माध्यम से छात्रों का उनके ज्ञानेंद्रियों को डेवलपमेंट किया जाता है। बट फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मॉन्टेसरी जी ने अपने टीचिंग मेथड्स में उन खेलों को यूज़ किया है जो कि साधारण खेलों से बिल्कुल भी डिफरेंट है, भिन्न है, जो कि अपने आप में वेरी इंटरेस्टिंग है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम, पाठ्यक्रम। सो फ्रेंड्स, मॉन्टेसरी ने अपने स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई भी करिकुलम निर्धारित नहीं किया था, बट अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम मॉन्टेसरी जी के टीचिंग मेथड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और उन्हें आसानी से स्टडी कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 जो है बहुत ही मेन पॉइंट है, बट इन पॉइंट्स के अंतर्गत भी और भी कुछ पॉइंट है जिसे मैं आपको ओरली बताने की कोशिश करूंगी। सो इसे आप लोग ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इसे बस आपको सिंपल सा ओरली मौखिक रूप से ध्यान में रखना है। सो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन ऑफ द सेंसेस ऑर्गन, कर्मेंद्रियों की शिक्षा। सो फ्रेंड्स, इसमें कर्मेंद्री कहने से क्या समझ में आ रहा है? सो इसमें कर्मेंद्री मतलब कि हमारे हाथ पैर क्या हो गया, कर्मेंद्रियां हैं, है ना। और ज्ञानेंद्रियां मतलब कि हमारे आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये सभी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि मॉन्टेसरी जी अपने अलग अलग जगहों पर मॉन्टेसरी स्कूल को इस्टेब्लिश किया हुआ है। सो मॉन्टेसरी स्कूल में 3 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे जो है स्टडी करते हैं, है ना। उनको सबसे पहले कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है और इनके स्कूल के बच्चे जो है सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब कि वे स्वावलंबी होते हैं, अपना कार्य वे स्वयं करते हैं। जैसे कि बच्चों को अपना शरीर को किस तरीके से साफ़ रखना है, अपना कपड़े को किस तरीके से साफ़ रखना है, कपड़े बदलना इत्यादि अपने स्वयं के कार्यों को वह सीखता है। सो इस प्रकार से मॉन्टेसरी मेथड में सबसे पहले बच्चों को शुरुआती दौर में
उन्हें कर्मेंद्रियों को पहले ट्रेन करना चाहिए, ऐसा मॉन्टेसरी जी का मानना है। और इसी के बेसिस पर उन्होंने अपना टीचिंग मेथड्स को निर्धारित किया है। सो इस प्रकार से बच्चे जो है शुरू से ही अपने छोटे मोटे कामों को करना सीख जाते हैं, अपने शरीर को वे बैलेंस्ड करना सीख जाते हैं। सो इस प्रकार से उन्हें अपनी डेली लाइफ में काम करना भी आ जाता है, जो कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है और हेल्पफुल है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन ऑफ द सेंसेस, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। इस मेथड के अंतर्गत बच्चों के सेंसेस को ट्रेन करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें मॉन्टेसरी जी का ऐसा मानना था कि एक टाइम में केवल एक ही सेंसेस को यूज़ किया जाए करके। इस प्रकार से अपने मेथड में मॉन्टेसरी ने जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाए वे एक टाइम में केवल एक ही सेंसेस को इम्पैक्ट करती है। जैसे कि आइज़ को ट्रेन करने के लिए, मतलब कि इसे हम हिंदी में चक्षु इंद्रियां बोल सकते हैं। तो इस मेथड में बच्चे को रंगों की पहचान करना सिखाया जाता है। उन्हें उसको डिफरेंट कलर के गोल गोल ऐसा टिक्की टाइप का रहता है उसको दिखाया जाता है। उसे कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे क्या है बच्चे जो है उस कलर को पहचानने की उनमें एबिलिटी आते जाती है, जिसके थ्रू उनके सेंसेस क्या है डेवलप होते जाते हैं। वही अगर जब उनके नाक मतलब कि उनके घ्राणेंद्रियों को ट्रेन किया जाए तो उसके लिए बच्चों को अलग अलग फूल को सूंघने के लिए दिया जाता है, उनके आँखों पर पट्टी बांध दिया जाता है और किसी भी वस्तु को सूंघने के लिए दे दिया जाता है, जिससे कि उनके नाक जो है ट्रेंड हो सके, उनके घ्राणेंद्रियाँ क्या है डेवलपमेंट हो सके करके। इसी प्रकार से जिह्वा को ट्रेन करने के लिए, मतलब कि इसमें बच्चे को शुरू से किस टाइप का सिखाना है, बताना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉन्टेसरी जी ने अपना टीचिंग मेथड्स दिया है, जो कि शिक्षा जगत में बहुत ही उपयोगी है और महत्वपूर्ण है, और मॉन्टेसरी जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस वाले पॉइंट में आपको इसके अंतर्गत और कम से कम 4 पॉइंट आ जाएंगे। सो मैं आपको PDF में वो सब चीज़ें अवेलेबल कर दूंगी, जिसे आप टेलीग्राम चैनल में जाकर देख सकते हैं। सो बस इसमें मैं जो आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ वो आपको बस ओरली ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से यदि उनके जिह्वा को, उसके स्वादेंद्रियों को ट्रेन किया जाए तो उन्हें अलग अलग स्वाद को टेस्ट करने के लिए उन्हें खट्टी, मीठी, चटपटी, तीखी, कड़वी, नमकीन इत्यादि ऐसे चीज़ों को खिलाया जाता है, जिससे कि उन्हें टेस्ट के बारे में नॉलेज हो करके। इसी तरह से त्वचा हो गया, तो इसमें स्पर्श इंद्रियों को डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग वस्तुओं को स्पर्श कराया जाता है, जैसे कि उन्हें गर्म पानी हो गया, गुनगुना पानी हो गया, ठंडा पानी हो गया, इन सब चीज़ों में हाथ डालकर उन्हें स्पर्श कराया जाता है। इसी तरह से कोई चिकना वस्तु हो गया या फिर खुरदरा वस्तु हो गया, इनको भी छूकर ज्ञान कराया जाता है, जिससे क्या है बच्चे का स्पर्श इंद्रिय जो है डेवलप होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थर्ड पॉइंट है एजुकेशन ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने लिखने की शिक्षा। सो फ्रेंड्स, इस पॉइंट के अंतर्गत और भी 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसे हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग पढ़ने की अपेक्षा लिखना सरल होता है। वो कैसे, इसे हम आगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मतलब कि इसमें मॉन्टेसरी जी का ऐसा मानना था कि सेंसेस जो है बार बार के अभ्यास करने के बाद वो पढ़ना लिखना और न्यूमेरिकल अंक गणित हो गया, ये सभी चीज़ें बच्चों को ईजिली आ जाता है करके। सो इस प्रकार से सेंसेस को ट्रेन करने से पढ़ना लिखना स्वतः ही आ जाता है करके मॉन्टेसरी जी का ऐसा मानना था। सो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है लिखना। सो इस मेथड में बच्चे को पहले लिखना सिखाया जाता है और पढ़ना इसके बाद में। सो इसमें मॉन्टेसरी जी का ऐसा मानना था कि पढ़ने के लिए उच्चारण आवश्यक होता है करके, और यह केवल बच्चे का इंटेलेक्चुअल, उनका बौद्धिक विकास हुआ रहेगा तभी वह पढ़ना सीख सकेगा करके, जबकि लिखने में केवल नकल की आवश्यकता होती है। मतलब कि टीचर जो है ब्लैक बोर्ड में लिखा देते हैं, उसको बच्चे क्या है उसका अनुकरण करते हैं, उसको नकल करते हैं। तो जिसमें बच्चों को उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, उनके सेंसेस को उतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इस प्रकार से मॉन्टेसरी जी पढ़ने की अपेक्षा लिखने को सरल मानती है। सो इस प्रकार से मॉन्टेसरी जी के अकॉर्डिंग बच्चे को पहले लिखना सिखाना चाहिए करके, है ना। तो इस मेथड में बच्चा जो है
1.5 माह में ही लिखना सीख जाता है। इसी प्रकार से रीडिंग आ जाएगा सेकंड पॉइंट में, पढ़ना, है ना। तो इसमें मॉन्टेसरी जी का ऐसा बिलीव है कि जो भी अंकित चिन्ह हो चाहे शब्द हो, उसमें से भाव को निकालना ही क्या है, पढ़ना है। सो इस मेथड में पढ़ना सिखाने के लिए बच्चों के सामने टीचर जो है किसी पहचानी हुई वस्तु को रख देती है और उस वस्तु का नाम जो है ब्लैक बोर्ड में लिख देती है। फिर टीचर जो है उसका नाम जो है बच्चों को पढ़ने के लिए बोलती है और उसे उसी वर्ड को बार बार दोहराने के लिए बोलती है। इस प्रकार से एक शब्द कंप्लीट हो जाने के बाद वे इसी तरह से सेंटेंस बनाकर भी देती है और उस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के लिए बोलती है। तो इस प्रकार से बच्चे को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। बच्चे को लिखना सीखने के 15 दिन के बाद जो है पढ़ना आ जाता है ना। सो इस मेथड में लिखना पढ़ना सिखाने की तरह ही गणित को भी सिखाया जाता है। मतलब कि बच्चे को गिनती सिखाने के लिए उन्हें अलग अलग लंबाई के छोटे बड़े डंडे का यूज़ किया जाता है ना। और इस डंडे की लंबाई जो है कई भाग में विभाजित कर दिया जाता है और इस भाग को अलग अलग कलर्स में रंग दिया जाता है। तो इस मेथड में बच्चे पहले लंबाई के क्रम में डंडे को रखता जाता है और फिर उसके लाल नीले जो भी कलर रहता है उसको गिनता है ना। बच्चे जो है इस डंडों को 1 2 2 4 नंबर वाइज क्रम में रख देता है। इस मेथड में बच्चे जो है आसानी से प्लस माइनस करना, इनटू, डिवाइड इत्यादि करना भी आसानी से सीख जाते हैं और इस मेथड से सीखने में बच्चों को बहुत ही मज़ा भी आता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मॉन्टेसरी जी ने अपने टीचिंग मेथड्स में बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए, उनमें जो भी स्वाभाविक गुण है उसको ध्यान में रखते हुए टीचिंग मेथड्स को दिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि इस मेथड्स के थ्रू बच्चे जो है आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और छात्रों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में बहुत ही उपयोगी है। जो इस प्रकार से मॉन्टेसरी जी का दिया हुआ मॉन्टेसरी मेथड बहुत ही उल्लेखनीय है। और सो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। हमने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स पर डिस्कशन किया हुआ है उसका हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है एजुकेशन फिलॉसफी के नाम से। सो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से डायरेक्टली भी जा सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। सो और इसके साथ ही साथ यह वीडियो अच्छे लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।